श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ने अभी तक मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान है, विज्ञान और ज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सब में ब्रह्म हूँ और मैं ब्रह्म है, मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा जो जानता है वो विज्ञानी है। प्रत्येक वस्तु ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह ज्ञान है। माने कि ज्ञान होता है थ्योरेटिकल, मतलब लिखा हुआ, पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, और विज्ञान है प्रैक्टिकल करके जान, बिल्कुल निश्चय हो गई, निश्चयात्म बुद्धि हो गई कि सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा विज्ञान है। मैं भी ब्रह्म हूँ और सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसे अनुभव करने वाले भक्तों के विषय में उनकी 4 श्रेणियां चतुर्विधा बताई हैं। तेषाम ज्ञानी, ज्ञानी की विशेष महत्ता बताई 17, 18, 19वें श्लोक में। अज्ञानी इसके विपरीत प्रभु की महिमा को न जानने वाले तथा समय व्याप्त एक परमात्मा, जो प्राणी या पदार्थ में तो नाम रूप तो अपनी भावना से होता है, सब में एक परमात्मा व्याप्त है, हर प्राणी हर पदार्थ में तो वस्तुतः वह सब वासुदेव ही है, ऐसा जानने वाले जो सब में समाया है, उसे ना जानकर देवी देवताओं की उपासना करते रहते हैं। अज्ञानी जो होते हैं वो नाम रूप से में ही लिप्त रहते हैं और परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त न जानकर उनकी उपासना करते हैं अपनी वासना के अनुसार। वे उपासना भजन ध्यान भी करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। ये जो उनकी महिमा को जानने वाले हैं वो उनको अपने में ही एक ब्रह्म रूप ही देखते हैं, जानते हैं। परंतु अज्ञानी कामनाओं में भटककर अनेक देवताओं की उपासना सिद्धि के लिए करते हैं। एक को छोड़ा दूसरा, फिर तीसरे को पकड़े, ये छोड़ते भटकते रहते हैं। इस प्रकार इसमें चाहे कामना पूर्ति हो या शरीर ही पूरा हो जाए, लेकिन वो उसी में लगे रहते हैं। इसमें कारण है अपनी प्रकृति, अर्थात भगवान की कोई प्रेरणा या उनका हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ उनकी अपनी प्रकृति है कि वो उसको छोड़ नहीं पाते और उसी में अपने मन बुद्धि तन से सब उसी में लिप्त हैं। तो क्या उसकी अब आवश्यकता नहीं है? क्या मतलब उसकी आवश्यकता है या नहीं? फिर भी जैसे किसी धनी मानी का काम सेवकों से बन गया, तो क्या गृह स्वामी का कोई महत्व नहीं है? कोई आया किसी के पास अपने काम के लिए और उसका काम सेवकों ने कर दिया, तो क्या उसके मालिक से मिलने की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। मालिक के बिना तो सेवक की कोई अहमियत है ही नहीं, तो मालिक से तो जरूरी है मिलना। देवताओं की उपासना वाले पृथ्वी, वरुण, वायु, देवी आदि अन्य देवताओं की उपासना करते रहे, इनसे पूर्ति भी हो रही है, अन्य किसी की परवाह ही नहीं है। वह भगवान की भी क्या आवश्यकता है? वो सोचते हैं ना ऐसा कि मेरी इनसे पूर्ति हो रही है देवी देवताओं से, तो मैं इन्हीं की उपासना करूं, भगवान की क्या जरूरत है? परंतु ये देवता कहाँ से देते हैं? ये सब देवता देने वाले कहाँ से हैं? उनको भी तो मिलता है ना कहीं से। यो यो याम याम 21वां श्लोक है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात जो कि जिस रूप की पूजा करे नित्य ही, उस भक्त की करता उसी में मैं अचल श्रद्धा वही। इसका अन्वय है यह भक्तः याम याम तनुम श्रद्धया अर्चितम इच्छति तस्य श्रद्धाम अहम ताम एव अचलाम विदधामि। अर्थात जो भक्त देवता के शरीर की श्रद्धा से अर्चना पूजन करना चाहता है, देवताओं के शरीरों में जो व्याप्त है उनको उनकी अर्चना पूजन करना चाहता है जो भक्त, उस भक्त की उसके प्रति ही श्रद्धा को अचल रूप से मैं स्थिर कर देता हूँ, उसकी भावनाओं में अचलता में पैदा कर देता हूँ, अचल बना देता हूँ उसकी भावनाओं को।
यो योम याम याम, यानी भक्त व उसके शरीर में देवताओं के रूप की, अर्थात भक्त व उसकी आस्था अलग रहती है। भक्त और उसकी आस्था एक नहीं होती, विच्छिन्न बिखरती रहती है। जैसे बिना पैंदी का लोटा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आज यहाँ तो कल वहाँ, बदलते रहते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी श्रद्धा को। वही भैरव, देवी, शंकर, हनुमान जहां जहां गए उसी के प्रति श्रद्धा हो गई। मुख मुड़ा तो मुड़ गया, जिधर मुख मुड़ा उधर ही के हो गए। परंतु भारत में तो असंख्य मंदिर है। इसमें एक प्रश्न भी ये भी होता है कि भारत में असंख्य मंदिर है, असंख्य देवी देवता हैं, तो क्या वह दर्शन ना करें उनका? करें, दर्शन जरूर करें। जहां जाना है वहां जाएं। जब कण कण में व्याप्त है भगवान, तो क्या देवी देवताओं में नहीं है? परंतु 33 कोट देवता किस किस को पूजेंगे? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एक ही देवता सर्वत्र व्याप्त है, ये समझ के अपने इष्ट देव को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान भी अपनी अपनी महान व शक्तिशाली, अपने अपने जो भगवान जिसको इष्ट मानते हैं, जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, वह उसी में अपने उन्हीं भगवान को महान और शक्तिशाली भी मानते हैं। उन्हें अलग अलग देखा है इसी से, क्योंकि उनमें भावना उनकी अलग अलग है। तुलसीदास जी कहते हैं, कहाँ कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण ले हाथ। किसी ने उनसे कहा कि आप कृष्ण का दर्शन कैसे कर रहे हैं, आप तो राम के उपासक हैं। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो राम और कृष्ण एक ही हैं। तो भगवान को उन्होंने कहा, तो भगवान तुरंत उसी रूप में प्रकट हो गए। कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ। तो भगवान ने तुरंत धनुष बाण लेके प्रकट हो गए वहीं पे। तो भगवान भक्त की भावना के अनुसार वही रूप दर्शन दे देते हैं। अतः रूप या स्वरूप किसकी उपासना आप करते हो, हम किसकी उपासना कर रहे हैं, ये हमें अपने को देखना है। अनेक रूपों में फंसकर उनकी उपासना करने लगते हो, जब जड़ चेतन में वही है, जिसको जो कुछ शक्ति प्रकाश मिला है वह वही है, मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही उनका अंश हूँ। यदादित्य गतो तेजो जगत भास्यते किलम। सूर्य चंद्रमा के आगे भी भगवान को ही नमस्कार करो। आपका दिव्य प्रकाश सर्वत्र बड़ा ओजस्वी है। चंद्रमा से कोमल, शीतल, मधुर, सुहावनी व स्निग्ध किरणें मिलती हैं। भगवान सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की स्निग्ध शीतल किरणें, ये सब उसी का भाव है, उसी का रूप है। असंख्य तारों की तरह प्राणियों में कण कण में आप हो। कहीं जल, वसुंधरा, सब आप ही का रूप है। किसी भी प्राणी, वस्तु, देश काल में अंदर का नेत्र खोलकर दर्शन करो तो सर्वत्र एक उसी का पसारा है। अनेक रूपों में बैठा हुआ भी वही एक है, परंतु अनेक भक्त हैं, अनेक देवता हैं और अनेक कामनाएं हैं। संसार में विभिन्नता है ही, जो जिससे पूरी होती है उससे आराधना पूरी करते हैं। गृह स्वामी धनपति के द्वारा पैसा या कुछ ना मिलेगा तो काम कैसे होगा? आप जो चाहते हो इधर उधर से, तो गृह स्वामी के द्वारा ही मिलेगा, वो तभी आपकी पूर्ति होगी। अतः उसे भूलना ठीक नहीं। अतिथि के सत्कार यदि सेवकों से हो जाए तो जिससे मिलने आए थे, जिसका सब कुछ है, उससे मिले नहीं, तो यह अविवेक ही है। जिससे मिलने आए थे, जिससे हमारा काम सजता, उससे तो हम मिले नहीं और बाहर हमारा काम निपट गया सेवकों के द्वारा और उससे बिना मिले चले गए, तो ये हमारा ये अविवेक है, ये हमारी समझदारी नहीं है। आश्रम में उसके संचालक, दरबार में राजा से, ऐसे ही विश्व में आने पर उसके संचालक परमात्मा से मिलना आवश्यक है। ऐसा न करना अविवेक ही है। इनके लिए भगवान यह नहीं कहते तूने मेरा भजन क्यों नहीं किया। भगवान इसको मना नहीं करते कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, वरन उस ही देवता के प्रति जिसके प्रति उसकी भावना है, उसकी उस देवता के प्रति श्रद्धा को और स्थिर कर देते हैं, अटल बना देते हैं उसको। ठीक है, तुम जहां हो वहीं में उसी में श्रद्धा करो तो वह हर इंद्रिय बुद्धि मन में बैठे हैं।
इंद्री द्वार झरोखा नाना, जह तैसुर बैठे कर थाना। तो सारे देवी देवता अपने 36 करोड़ अपने शरीर में ही विराजमान हैं, परंतु वासना के कारण इतनी अधिक बुद्धि चक्रित हो गई है कि कुछ सुनना गवारा ही नहीं। अतः देह परिवार के पुजारी तो नहीं, पर उस देवता के पुजारी हो जाओ। अगर आप भक्त बने हो तो अपने किसके जिसको मान रहे हो, इष्ट मान रहे हो, उसी के पुजारी तो हो जाओ। देह के पुजारी, संसार के पुजारी ना बनो। तीसरा, न बुद्धि भेदम जनिद्य ज्ञानम। सबकी बुद्धि में भेद न करके वरन स्वयं भी वैसा ही आचरण करता हुआ, स्वयं भी अच्छा आचरण करे। पत्र पुष्प माला फूल चढ़ा दो, उस श्रद्धा को और प्रगाढ़ कर दो, उसको और उसकी श्रद्धा को और प्रगाढ़ करते जाओ। वह दूर हट जाएगा भगवान से। ऐसा नहीं है कि वो भगवान से दूर हट जाएगा और उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ करेंगे तो उसमें ठहराव आएगा, परंतु कामनाएं पूरी होते होते वैराग्य होगा। इससे उसका क्या होगा कि उससे कामनाएं अगर पूरी होती जाएंगी तो फिर संसार से लगेगा कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया कामना। फिर वैराग्य धीरे धीरे आता जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा और धीरे धीरे प्रेम भी बढ़ेगा, जिससे आत्म स्थिति को प्राप्त होगा, माने आत्म स्थिति को बढ़ावा मिलेगा, इस तरफ वह झुकेगा। अतः पूजक संसारी से तो अच्छा ही है, जो पूजा करता है किसी भी भाव से करता है, लेकिन अच्छा ही है। संसार में जो लिप्त है उससे बहुत अच्छा है। जो चाय बीड़ी या दुनियादारी में लगे हैं, जो कुछ करते हैं वे आलसी व देहवादियों से तो अच्छे ही हैं। कुछ तो साधन वैराग्य व उपासना कर ही रहे हैं ना। भगवान सबको अच्छा ही बनाना चाहते हैं, अतः उसकी पूर्ति करके उपासना व श्रद्धा अचल उसकी कर देते हैं। भगवान को तो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कहीं भी करे, लेकिन करे तो कुछ तो करे। तो इस तरीके से उसकी अचल श्रद्धा करके और उसकी भावनाओं को डिगाने की कोशिश नहीं करते और उसमें अचलता ला देते हैं। जैसे माता अपने बच्चे के लिए हर तरीके से पूर्ति करती है। तनु भगवान के विभिन्न स्वरूपों के उपासक हैं। तनु माने भगवान के विभिन्न स्वरूपों के उपासक हैं। कभी बदलते रहते हैं जरूर है, लेकिन है तो उपासक तत्व के वश नहीं है। जो भगवान तेजस्वी होकर सबके हृदय में विराजमान है, वही सबको सार रूप से है, वही सबका सार है। जो तेजस्वी भगवान का एक रूप है, उस तत्व के उपासक अगर धीरे धीरे बन जाएंगे तो उनकी श्रद्धा और भावना में अचलता आएगी और अपना स्वरूप प्राप्त कर लेंगे, आत्मस्थिति भी हो जाएगी। तो गुरुदेव भगवान की जय।